एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है हमें कैसे करना है, तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं वो पूरा प्रोसेस। मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए कैसे काउंसलिंग करना है, एएफएमसी में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे काउंसलिंग करना है। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारे स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन होंगे, तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे आप, यहाँ पे यूजी मेडिकल पे क्लिक करोगे और यूजी मेडिकल पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे जब, तो आपके पास एक ऐसा पैनल ओपन होगा। यहाँ पे आपको डिटेल्स डालने। अब क्योंकि देखिए मेजरली क्या होगा, जो स्टूडेंट्स नए होंगे, जैसे आप देख रहे हो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग 2024, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नए होंगे तो आपको क्लिक करना पड़ेगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। और जब आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं। अगेन पासवर्ड पॉलिसी क्या है, पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हो आप, है ना। फॉरगेट पासवर्ड हुआ तो कैसे करोगे, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि भाई पासवर्ड मत भूलना आप, ओके। पासवर्ड ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अब यहाँ पे करना ये पड़ेगा, आपको आई एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा, और जब आई एग्री पे क्लिक करोगे तो पेज फॉरवर्ड मूव होगा। अब जैसे ही मूव फॉरवर्ड होता है आपसे ये डिटेल्स मांगे जाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं क्या क्या डिटेल्स हमसे मांगे जा रहे हैं। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं सिक्योरिटी में। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जब हम आएंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए। इंस्ट्रक्शंस पे आई एग्री पे मैंने क्लिक किया। अब न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे मेरे से डिटेल्स पूछे जा रहे हैं। तो क्या क्या डिटेल्स हैं वो जो मुझे बताने हैं काउंसलिंग के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको जो बताने हैं। आपका नीट यूजी का रोल नंबर, ऑब्वियस सी बात है भाई हम नीट के यूजी रोल नंबर के थ्रू ही आगे बढ़ रहे हैं। आपकी मदर का नाम, ओके। फिर उसके बाद आपका नीट यूजी का एप्लीकेशन नंबर लगेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ लगेगी यहाँ पे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुट करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे एक पासवर्ड पूछा जाएगा, चूज़ योर पासवर्ड। तो जो पासवर्ड आप रखना चाह रहे हैं उसे रखें। मेरा सजेशन ये रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आप वही पुट करें जो आपकी फैमिली का बिलोंग करता है। किसी भी अननोन पर्सन का डिटेल्स मत पुट करें, क्योंकि हो सकता है वो आगे जाके चेंज ना हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। पासवर्ड कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज करें, वहां पे उन्होंने पॉलिसी दिया हुआ है। यहां पे कंफर्म पासवर्ड पूछा जाएगा, और कंफर्म पासवर्ड पूछने के बाद आपसे बोला जाएगा सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन देने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक करना है से सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। फिर जब आपने सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपके पास अब यहां से ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन आपको यहां पे आ रहा है। मतलब ये है कि जो भी मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं वो वेरीफाई होगा, एमसीसी उसके वेरीफाई करेगी, आपसे बोलेगी। तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का ओटीपी एक साथ वेरीफाई कर लें, या फिर आप अभी सिर्फ अपने मोबाइल नंबर का ओटीपी वेरीफाई कर लें, क्योंकि यहाँ पे एक जो फील्ड लिखी है वो लिखा है और, ओके। तो यहाँ पे आपने और पे क्लिक किया, सिक्योरिटी पिन एंटर किया, और सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद आपको क्लिक करना है वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट का मतलब यह है कि इसको आप कर लो सेव, इसको कर लो आप सेव। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको यहां पे दिखाया जाएगा कि आपका जो डिटेल्स हैं वो क्या क्या सबमिट हो चुके हैं। अब आप यहां पे देख रहे हैं ऑथेंटिकेशन फॉर्म कंप्लीटेड आ रहा है। फिर दूसरे जो डिटेल्स हैं वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है। इनकम्प्लीट डिटेल्स दिखाने का मतलब ये है कि आपने इन्हें अभी तक सबमिट नहीं किया। क्या क्या है वो, जो नेक्स्ट स्टेप में जो इनकम्प्लीट दिखा रहा है, आपका दिखा रहा है ऑथेंटिकेशन फॉर्म, ये हम कर चुके हैं। हमारा एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग है, हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स पेंडिंग है, अप्लाई फॉर सिलेक्शन पेंडिंग है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पेंडिंग है, और फाइनल सबमिट हमारा ऑब्वियस सी बात है पेंडिंग रहेगा ही। फिर हमारे पास डिटेल्स एंटर करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो डिटेल्स हमें क्या क्या एंटर करने हैं, यहाँ पे जो पहला पेज है एप्लीकेशन फॉर्म का, यहाँ पे हमें हमारा जेंडर बताना है, ठीक है। यहाँ पे जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, कैटेगरी,
एंड कोई सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी में क्या डिटेल्स आ रहे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो यस करेंगे और नहीं है तो आप उसे नो करेंगे। इसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। यहां पे जब आप यस करोगे तभी जाके आपका ऑप्शन ओपन होगा। मैं अगेन इंपॉर्टेंट चीज रिपीट कर रहा हूं, अगर AFMC के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहां पे इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऑप्शन आपके लिए ओपन नहीं होगा। चलिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा आपके पास, इसमें आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप जो भी डिटेल्स फिल कर रहे हैं यहां पे राइट हैंड साइड पे अगर मैं बात करूं तो आपको आपका नाम और आपको आपका रोल नंबर विजिबल हो जाएगा, जिसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके जो डिटेल्स फिल हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं या नहीं। अब आपसे क्या डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, आपसे आपका पासिंग स्टेटस, तो आपका स्कूल पूछा जा रहा है, स्कूल का नेम और एड्रेस पूछा जा रहा है, पासिंग स्टेटस पूछा जा रहा है, रोल नंबर स्कूल का पूछा जा रहा है और स्कूल का पिन कोड पूछा जा रहा है, जो बेसिकली डिटेल्स हैं स्कूल के जो आपने 12th क्लास में डाले हैं वो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपसे पासिंग ईयर और 12th का पासिंग स्टेट, 12th कहाँ से पास करी है उसका स्टेट यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्या इसका इम्पैक्ट आएगा आपकी काउंसलिंग में, आंसर है नो। क्या इसका इम्पैक्ट आएगा आपकी काउंसलिंग में, आंसर है नो। तो जहां से भी 12th पास किया है वो स्टेट आप चूज कर लेना। आप ये मत चूज करना मेरा CBSE बोर्ड दिल्ली में है तो मैं दिल्ली से पास आउट हूं, नहीं। अगर आपका स्कूल MP में है या फिर UP में है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, आप वो सिलेक्ट करेंगे। ये डिटेल्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इसलिए एक बार में बता दिया आपको। फिर यहाँ से पूछा जाएगा आपके मार्क्स कितने हैं, आपके फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं, आपके केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं और आपके बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में कितने मार्क्स आए हैं आपके। तो यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स आपको करने हैं, पासिंग स्टेटस, मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं और आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ये भी आपको फिल करना पड़ेगा उसमें। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब ये पेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें हमें ये बताना है कि हम किस किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम ऑल इंडिया कोटे के थ्रू 15% जो सीट्स अवेलेबल हैं उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर हम ओपन सीट जो एम्स में मिलती है, BHU हो गया, AMU हो गया, जिपमर हो गया, इनकी जो ओपन सीट है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। क्या हम BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस काउंसलिंग के थ्रू, नहीं। डीम्ड यूनिवर्सिटी, नहीं। और उसके बाद आर्म्ड फोर्स कोर्सेज। अब आर्म्ड फोर्स में क्योंकि आपने पहले ही नो कर दिया तो यहाँ पे वो ऑप्शन सिलेक्ट कर ही नहीं सकते, तो अगर आपका वो यहाँ पे विजिबल नहीं है तो वापस जाइए, उसको टिक करिए और फिर अप्लाई करिए। अब जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसका कारण क्या है, क्यों हमें ये अप्लाई करना है, क्यों हमें ये डिटेल्स फिल करने हैं। डिटेल्स फिल करने का कारण बड़ा सिंपल है, यहाँ पे जो फीस लगती है, एप्लीकेशन फीस, वो आपकी चेंज होगी अगर आपने यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो एप्लीकेशन फीस में प्लस 2 लाख रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। जब 2 लाख रुपीज़ ऐड हो जाएंगे तो आप ही समझ सकते हो कि क्या इशू होने वाला है। तो इसलिए बेटर ये है जो ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो कर लो। अगर आपने ऑल इंडिया कोटे से 15% सिलेक्ट नहीं किया तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आपकी लिस्ट में आएंगे ही नहीं। अगर आपने ओपन सीट नहीं किया तो आपके पास एम्स में भरने का ऑप्शन आएगा नहीं। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट्स परेशान होंगे जिनके अच्छे नंबर आए हैं लेकिन उन्होंने ऑप्शन गलत सिलेक्ट किए, और ये चीज़ एडिट नहीं होती बार बार। तो मेरा रिकमेंडेशन है फाइनल करने से पहले एक बार देख लेना आप इसे। फिर आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर जब सेव एंड नेक्स्ट पे किया, अब आपके पास प्रीव्यू आ रहा है। आप देख सकते हो मैंने क्या क्या डिटेल्स फिल किए हैं। आपको यहां पे एक टिक मार्क भी दिखेगा। व्यू ऑथेंटिकेशन फॉर्म हमारा हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म हो चुका है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अप्लाई फॉर सिलेक्शन। अगेन वहां पे क्या क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 15% का कोटा, ओपन सीट का कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी का कोटा, वो सारे डिटेल्स पूछे जा रहे हैं। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फाइनली प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। तो यहाँ पे जो प्रीव्यू आएगा वो प्रीव्यू में आपको
आपने जो भी डिटेल्स फिल किए वो दिखेंगे, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, रिलीजन क्या पुट किया आपने, एलिजिबल फॉर काउंसलिंग दिखेगा, फादर नेम, जेंडर, नेशनैलिटी, कोई रिमार्क है वो दिखेगा, ओके। आपकी ऑल इंडिया रैंक दिखेगी, सब कैटेगरी दिखेगी, फिर आर्म फोर्सेस के लिए आपने यस और नो किया है वो आपको विजिबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको फर्दर डिटेल्स दिखेंगे, तो फर्दर डिटेल्स में क्या क्या दिख रहा है आपको, आपने कहां से पास किया, तो बेसिकली आपको वही डिटेल्स दिखने वाले हैं जो आपने फिल किए। बेसिकली जो आपने डिटेल्स फिल किए वो आपको सारे के सारे दिख जाएंगे। आपने जो मार्क्स पुट किए हैं, कितने मार्क्स आए हैं आपके, कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं और कितना स्कोर आपका आ रहा है वो भी आपको विजिबल होगा। एंड अगेन फिर आपके ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आप किस विलेज को बिलोंग करते हो, आपका एड्रेस क्या है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, और फाइनली आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देनी है, वो है डिक्लेरेशन। वो है आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है कि आई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, और अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो आपको एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि सारे डिटेल्स को चेक कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर मैंने डिटेल्स फिल किए, गड़बड़ हो गई, अभी क्या करूं? अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिटेल्स को वापस वेरीफाई कर सकते हैं। पेमेंट कर दूं क्या? पेमेंट तभी करो जब आप टोटली सेटिस्फाइड हो कि जो भी डिटेल्स आपने फिल किए हैं वो टोटल सही हैं। फिर उसके बाद क्या पेमेंट डिटेल्स करने के बाद मैं चेंजेस कर सकता हूं? ये वेरी करेगा। अगर एमसीसी अलाउ करती है हमें एडिट करने के लिए तो ही हो सकता है, अदरवाइज वो एडिट नहीं होगा। एक छोटी सी गलती आपका एडमिशन कैंसिल करा सकती है, तो कोई भी गलती मत करना इस ड्यूरेशन में। ये मेरी कोशिश थी बताने की कि कैसे फॉर्म फिल करना है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप हमारी टीम को रीच आउट करोगे फॉर्म फिलिंग की हेल्प में, तो इसमें हम आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो के थ्रू हमने आपको असिस्ट करने की कोशिश करी। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and